प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम सब प्रभु के वचन की सुनेंगे। प्रभु के वचन में अनंत जीवन है। हालेलुया। अनंत जीवन पाना है कि नहीं? अनंत जीवन पाने के लिए हम सबों को अनंत जीवन देने के लिए प्रवेश मसीह हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। और उनके एक एक वचन की सुनेंगे, आज वचन का पालन करेंगे। देखिए हमें प्रभु हमें कैसे हमें आज बुलाते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, कितने आदर और मान सम्मान के साथ प्रभु हमें कैसे प्यार से बुलाते हैं। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 से 2 में हम पढ़ते हैं। देखिए, पुत्र मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो। कितना प्यार करते हैं ना, पुत्र कहकर बुला रहे हैं कि नहीं? हे पुत्र तुम मेरे प्रज्ञा पर ध्यान दो। हालेलुया हालेलुया। ऐसा तो कोई बुलाता नहीं है ना, बाकी परमेश्वर में कैसे बुलाता है। इसी तरह मेरे माता पिता उतना नहीं बुला पाते हैं ना, अब परमेश्वर में कैसे बुलाता है। पुत्र मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो। हालेलुया। जिससे तुम विवेकशील बने रहो और तुम्हारे ओठ ज्ञान की बातें बोले। हालेलुया। तुम्हारे ओठ कौन सा बात बोले? ज्ञान की बात बोले। हालेलुया हालेलुया। पुत्र मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो। आज हम सबों सोए परमेश्वर क्या बोलता है? हे पुत्र मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो। हालेलुया। तुम ज्ञानदार बने रहो और तुम्हारे ओठ ज्ञान की बातें बोले। हालेलुया। ना समझ नहीं बनना है, हमें ज्ञानदार बनना है ना। यदि हम शिक्षा का पालन करेंगे तो हम ज्ञानदार बने रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। और प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 37 वाक्य 30 में हमें पढ़ने की मिला है। देखो इसमें हमें परमेश्वर हमें कैसे कहकर पुकारते हैं। पुत्र अपने जीवन काल में अपने आचरण पर विचार करो। हालेलुया। देख लो, फिर हमसे ये संदेश मिल रहा है, वही संदेश प्यार का मिलता है। पुत्र अपने जीवन काल में अपने आचरण पर ध्यान दो। हालेलुया। अपने आचरण पर विचार कर लो। हे पुत्र तुम लोग अपने आचरण पर विचार करो और देखो कि तुम्हारे लिए जो हानिकारक है उससे अपने को दूर रखो। हालेलुया। जो कुछ आपके लिए हानिकारक है उससे दूर हट जाओ। हालेलुया हालेलुया। हाँ देखिए वचन में लिखा है, देखो कि तुम्हारे लिए जो हानिकारक है उससे अपने को दूर रखो। हालेलुया। देखो प्रभु ने आपको पुत्र कहकर पुकारते हैं। जो कुछ आपके लिए हानिकारक है आप उससे दूर हट जाइएगा। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु ने आपको माता पिता की तरह और पुत्र कहकर आप लोगों को एक शिक्षा दे रहा है। ये शिक्षा की जरूर लेते रहना। हालेलुया। वचन में लिखा ओहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या हम 36 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया हालेलुया। उसे अनंत जीवन प्राप्त है। परंतु जो पुत्र में विश्वास नहीं करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। हालेलुया
हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। जो प्रभु यीशु के एक एक वचन का पालन करेगा उसके किसी बात की कमी नहीं है, उसको अनंत जीवन लास्ट में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो पुत्र में विश्वास नहीं करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। हालेलुया। ईश्वर का क्रोध उस पर बराबर बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें उसके वचन के सुनना और उसका पालन करना। ईश्वर का क्रोध यदि मेरे ऊपर हो जाएगा तो बताओ मैं कहां भाग कर जाऊंगा। जब ईश्वर का क्रोध हमारे ऊपर हो जाएगा तो मैं कहां भाग कर जाऊंगा। कौने बाबा जी के पास जाऊंगा, कौने ओझा के पास जाऊंगा। दुनिया में कहीं जगह नहीं है। यदि ईश्वर का क्रोध हमारे ऊपर बन जाएगा तो सोच दुनिया में कोई हमें बचाने वाला नहीं है। हालेलुया। तो हमें ईश्वर के क्रोध से हमें कब बचेंगे? हम जब उसके एक एक वचन का पालन करेंगे हम उनके क्रोध से बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो इब्रानियों के नाम अध्याय हम 10 वाक्य 29 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, संत पौलुस हमसे कहते हैं कि आप लोग विचार करें। संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग सारे लोग विचार करें। विचार करें कि जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता है और विधान की रक्त को तुच्छ समझता है और कृपा के आत्मा का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को कहीं अधिक घोर दंड के योग्य समझा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो जो व्यक्ति ईश्वर के पुत्र का तिरस्कार करता है और विधान की रक्त को तुच्छ समझता है और कृपा के आत्मा का अपमान करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के रक्त जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमारे पापों को धो डाला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का रक्त जो बहा हुआ है, खून, वो हमारे गुनाहों के कारण उनका शरीर छेदा गया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना दुख सहा है। आज उसको हमें बराबर अपनी जिंदगी में हमें प्रभु यीशु मसीह को याद करना है। हालेलुया। क्योंकि वह खून जो बहा है वो हमारे गुनाहों के कारण प्रभु यीशु मसीह छेदित किया गया है। हालेलुया। वचन में लिखा है, विधान के रक्त को तुच्छ समझता है और कृपा का आत्मा का अपमान करता है, समझा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को कहीं अधिक घोर दंड के योग्य समझा जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह के रक्त को हमेशा हमें याद करना है। प्रभु यीशु मसीह के खून को हमें हमेशा याद करना है। प्रभु यीशु मसीह का खून हमारे गुनाहों के, हमारे पापों को, हमारे शरीर को शुद्ध कर दिया है। हालेलुया। हमें उसका अपमान नहीं करना है, हमें उनकी अपमान नहीं करना है। जो व्यक्ति हमारे लिए क्रूस पर मर जाता है, जो व्यक्ति हमें बचाने के लिए क्रूस पर मर गया, हमें उसका अपमान करना है, उसकी जीवन भर हमें याद करना होगा। हालेलुया। जब तक मेरी सांसें चल रही है, जब तक मैं इस संसार में है, हम प्रभु यीशु मसीह के रक्त को कभी नहीं भूलेंगे। कभी कभी में गाते हैं हम ना, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त हमें बचाने, हमें छुड़ाने, तेरे रक्त
रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तो प्रभु यीशु मसीह के रक्त में सामर्थ्य है, शक्ति है कि नहीं? तो उसको हमें हमेशा याद होना चाहिए कि नहीं? मेरे भाई मेरे बहनों, हमेशा याद करिए, जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया है वो मेरे गुनाहों के कारण, उनका अपमान मत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मरा है वो क्रूस पर जानते हैं, वो क्रूस हम लोगों के मुक्ति की क्रूस है। हालेलुया। सारे लोग क्रूस पहनते हैं कि नहीं? सारे लोग क्रूस पहनते हैं। चर्च में, गिरजाघरों में, हर जगह पर, अपने घर में सब लोग क्रूस लगाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु की मृत्यु का एक चिन्ह है जो हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। वो हमें क्रूस हमेशा हमें याद होना चाहिए। हालेलुया। जिस क्रूस पर यीशु हमें बचाने के लिए मर गया वो क्रूस हमें हमेशा याद होना चाहिए, हमेशा याद हो जाना चाहिए। कितने लोग अपने गले में पहनते हैं, कितने लोग माथे में लिखवाते हैं, कितने लोग हाथ में लिखवाते हैं, कितने लोग घर में बनवाते हैं, मकान में, गिरजाघरों में सब लोग क्रूस रखते हैं, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है। आप प्रभु यीशु मसीह का हमें याद करना है, क्रूस पर हमेशा प्रभु यीशु मसीह की देखना है। हालेलुया। लोग कहते हैं क्रूस पहन लेगा तो भूत नहीं आएगा, शैतान नहीं आएगा, एकदम अंधेरे घाटी में चले जाओ। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो हो तो हमें हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरण हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्रूस का अपमान नहीं करना है। आज से हमें क्रूस को हमें हमेशा याद करना है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। हालेलुया। जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या सीखा है? क्या सीखा है? क्या सीखा है? नहीं सीखा है ना? कितने लोगों के बीच में बैठेंगे हम, वहां पर एक मसीही व्यक्ति आकर बोलेगा कि जय यीशु, आप नहीं बोल पाएंगे। यदि वहां पर बीच बाजार में यदि मैं मिल जाऊंगा तो आप लोग जय यीशु नहीं कहेंगे, जय मसीह नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मनुष्यों के बीच में कहने में आप लोगों को शर्म लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? लग जाएगा ना शर्म। हम चले बीचे बाजार में, आप लोगों को हमें मुलाकात हो गया, आप लोगों में से कोई जय यीशु नहीं बोलेगा। कहो जय यीशु बोलने की हिम्मत है? नहीं है ना? नहीं बोल पाएगा। हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे और सब लोग नहीं बोलेगा ना। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी पिता के सामने स्वीकार करूंगा। उसे मैं भी पिता के सामने मैं भी स्वीकार करूंगा। और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे अस्वीकार करूंगा, और मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु के नाम को छिपाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम को सारी दुनिया जान रहा है, इतिहास खुला है, किताबें बिछ रहा है, सारी दुनिया जान रहा है। इसलिए हमें संकोच नहीं करना, शर्माने की जरूरत नहीं है। यदि आज हम मनुष्यों के सामने यीशु कहने में शर्माएगा तो अपने हम अंतिम दिन हम सोच लो कि हम अस्वीकार कर गया, तो परमेश्वर हमारा हमें भी अस्वीकार करेगा। यदि मनुष्यों के सामने हम कहते हैं यीशु, परमेश्वर के सामने हम सबों को एकदम खुशी से रहना है, तो इसलिए लजाने की जरूरत नहीं है। प्रभु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। सारे लोगों को यीशु।